और यहाँ पे मुझे अत्यंत खुशी प्राप्त इसलिए हुआ कि हमारे मुजफ्फरपुर से कबीर जी के वाणी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इन्होंने हमें चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो या टीवी बैनर के माध्यम से हमारे बारे में इतनी कुछ जानकारी रखे। मुझे अंदाजा नहीं कि हमारे बारे में और हमारे जिला से भी बाहर हमारे बारे में जानकारी रखते हैं, और खास करके साधु संत में ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और आपने हमें निश्चित तौर पे आपने मुकेश का अर्थ हमें आज आपने समझाया सिखाया। मुकेश का अर्थ मुख से वाणी, जो आवाज कल तक नहीं उठता था उस आवाज को देने के लिए मैंने निश्चित तौर पे बिहार में आया हूं, क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार में जन्म लिया। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुंबई जैसे शहर में दिन रात परिश्रम करके और आसमान के बुलंदी को हमने प्राप्त किया। और उस जगह पे जाने के बाद मैं आज देश दुनिया में मैं देखता हूं, तो उस जगह पे पहुंचने के बाद शायद 1% भी लोग पीछे मुड़ के कभी नहीं देखते हैं। और मैं भी लगातार 8-9 साल तक मैं भी पीछे मुड़ के कभी नहीं देख रहा था, लेकिन एक समय आया 2008 के बाद, मैं आसमान पे जाने के बावजूद भी मैं पीछे मुड़ के देखा तो हमारे लोग हमारे अपने काफी पीछे रह गया और अपने आवाज को जहां तक पहुंचाना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस आवाज को निश्चित तौर पे बुलंदी तक पहुंचाना है और इनकी आवाज बनकर पूरे बिहार देश लेवल पे हम लोगों को काम करना है। और मैंने सभी को छोड़कर मैं बिहार अपने लोगों के बीच में मैं आया हूं और आज हम जो काम कर रहे हैं, किसी के नजर में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, किसी को लगता है कि हम जाति पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सबका अपना अपना राय है। लेकिन मुझे मेरे आत्मा को लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूं मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। मेरे पास जो समय है, जो सिचुएशन बना है उस अनुकूल हम जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप तमाम हमारे जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे चाहने वाले हैं, उन सब का भरपूर सहयोग आशीर्वाद प्राप्त हो रहा और यही हमारे शरीर में एक ऊर्जा बन के काम आता है। और पूरे जिंदगी मैं चाहता हूं कि ये समाज का सेवा करते रहूं, समाज की लड़ाई लड़ते रहूं। जिस समाज को कल कोई पूछ नहीं रहा उसका हिंदुस्तान में उसका पूछ बनाओ, उस व्यक्ति का जहां जिसका आवाज आगे नहीं पहुंच पा रहा वहां तक आवाज पहुंचाने का कोशिश मैं करूं। बस आप सभी साधु से, हमारे कबीर जी का से मैं चाहूंगा कि हमारा इतना आप लोगों का आशीर्वाद मिले कि जो मैं मनोबल, जो मैं शक्ति लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं, समाज को आगे बढ़ा रहा हूं, इसमें हमें हमेशा आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी श्री मिस्त्री लाल यादव जी से अपने 2 शब्द बोल के और संबोधन करते। मिस्त्री लाल यादव। सद्ज्ञान महायज्ञ में उपस्थित परम विख्यात महंत श्री रामदास जी मंच पर विराजमान सियाराम सहनी जी का जो पूजनीय माता जी स्वर्गवास हुई हैं, जिनका नाम माता दाई जी हैं, मैं चाहूंगा कि अपनी ओर से आप तमाम लोगों की ओर से, संत महंतों की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करूं और उनके चरणों में हम अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और श्रद्धांजलि अर्पित
हम इसलिए करना चाहते हैं कि सियाराम जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। सियाराम जी कबीर पंथ के मानने वाले हैं, ये हमें पता नहीं था। और खासकर रामदास जी को भी मैं पूरा बधाई देना चाहता हूं कि इस इलाके में कहीं भी जाता हूं और किसी गरीब की झोपड़ी से भी और अमीर के महलों से भी अगर हमारी माँ अपनी आत्मा को त्याग करता, मेरे पिता अपने आत्मा को त्याग करता, तो मैं देखता हूं कर्म कांड में बड़ा परिवर्तन है, कोई दूसरा कांड नहीं। कबीर के गंगाराम साहनी हो जाता, कारण जो ये सरस्वती का मूर्ति रख के पूजा करते हैं, दिन रात उनकी अर्चना करते हैं, उनको नमन करते हैं, वही विद्वान होता। जो पूजा उनकी नहीं करता वह कैसे विद्वान हो गया और कलाम कैसे विद्वान हो गया। हमें लगा जो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर ऐसी ताकत तैर रही है जो समाज के अंतिम व्यक्ति को भी ज्ञान की दीप जला के और उस धारा को मजबूत कर सकता हमें लगा। और मैं बार बार चर्चा करता हूं, कल भी चर्चाएं हुई तो उस चर्चा में मैंने रामदास जी का उल्लेख किया। मुनिंदर जी से कभी बात होने लगती है, इस बात की चर्चा करते रहते हैं। मैं कुछ नहीं जानता, मैं भी साधारण घर से आया हूं। मैं समझता हूं रामदास जी जिस दीप को आप जला रहे हैं, आप लोग जो उनके शिष्य हैं जला रहे हैं, लोग कुछ लेके नहीं आया है, कुछ दे के नहीं जाएगा, मुट्ठी बांध के आए हैं, हाथ पसारे जाएंगे, जो किए हैं वही धरती पर रहेगा, वही धरती पर रहेगा। गुरु पूजा आप लोग किए हैं, गुरु से बढ़कर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ज्ञान से बढ़कर। और यह भी बात सत्य है, जो ज्ञान बिना गुरु का नहीं होता है। इसीलिए इस पद्धति में जो गुरु पूजा है हमने देखा है। मैंने बार बार कहा जो मेरे गांव का नाम गोसाई टोल है, वहां जात कोई थी ही नहीं। जो समाज का निम्न पंक्ति का लोग था, वह किसी भी रविदास क्यों ना हो, धोबी क्यों ना